15.1 ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਘਟਨਾ ਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਲੱਸ ਘਟਨਾ ਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਸੂਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 1। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 0 0। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ। असंभव घटना। तीसरा भाग उस घटना की संभावना जिसका वापरना निश्चित है, जिन्हें वापरना ही वापरना है। याद आ गया जी? यकीनी घटना उसकी संभावना 1 होंदी है तो घटना का नाम होंदा जी यकीनी घटना, श्योर इवेंट। किसी प्रयोग दीयां सारियां आरंभिक घटनावां दीयां संभावनावां का जोड़, सारियां संभावनावां का जोड़ कर लो जी, वो 1 होंदा है। जिस तरह एक सिक्का उछालिया, हैड आने की संभावना भी 1/2, टेल आने की संभावना भी 1/2, जोड़ करके देखो 1 आएगा। किसी घटना की संभावना 0 तो वड्डी जां उसके बराबर होंदी है अते 1 तो छोटी जां उसके बराबर होंदी है। दूसरा प्रश्न है जी, हेठां दित्ते प्रयोगां विचों किहड़े-किहड़े प्रयोगां दे परिणाम समसंभावी हैं? समसंभावी का मतलब है बई हरेक प्रयोग के जिहड़े सिट्टे हैगे आ वो बराबर महत्व रखते हैं। किसी के आने के सिट्टे के चांसिस वध नहीं है। जिवें देखो जी, पहला भाग, एक ड्राइवर कार चलाने का यतन करता है, कार चलनी शुरू हो जाती है या कार चलनी शुरू नहीं होती। उदाहरण वजों मान लवो एक व्यक्ति नूं कार नहीं चलानी आती तो वह कार स्टार्ट करेगा, गेयर पाएगा, क्लच हौली हौली छड्डेगा। हुण जिन्हें कार चलाई नहीं तो वह क्लच इकोदम छड्डेगा, कार उस तो स्टार्ट होगी तो कार तुरदी नहीं, बंद हो जाती है। पर जे बंदा एक्सपर्ट ड्राइवर है फिर कार पहली बार च स्टार्ट करके तोड़ लेगा। ਇਹਦਾ मतलब कार का पहली बार च तुरना वो बंदे की स्किल के उत्ते डिपेंड करता है। जे पारंगत है, एक्सपीरियंसड है बंदा तो पहली बार च शुरू हो जाएगी। जे नहीं पारंगत, नहीं एक्सपीरियंसड तो कार वो नहीं चला सकता सही। यानी कि प्रयोग समसंभावी नहीं है, ये व्यक्ति की स्किल पर डिपेंड करता है। सो ये समसंभावी नहीं। दूसरा देखो, एक खिडारी बास्केटबाल नूं बास्केट विच पाउण दा यतन करती है, वो बास्केट विच गेंद पा सकती है, नहीं पा सकती। मान लो जी खिडारन ओलंपिक क्वालीफाई है, ओलंपिक च भाग लैके आई हुई है तो उन्होंने गेम बहुत वधिया आती है तो की है जी, उस तो पहली बार दे विच बास्केटबॉल वाली गेम दे विच बास्केट च बॉल पै जाएगी। तो जे कोई नवा व्यक्ति पहली बार देखता जी बास्केटबॉल की गेम पहली बार खेडदा है, वो 2-3 कोशिशां करन ते भी गेम विच नहीं पा सकता। सो ये बंदे की परसनल स्किल पर डिपेंड करता है, इस करके ये समसंभावी नहीं। एक सच या झूठ प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। आपां कहने हैं ना आम भाषा च भी तुक्का लगाता, आंसर तुहाडा सच भी हो सकता है या गलत होगा, 2 ही ऑप्शन है। इस करके ये समसंभावी है भी तुहाडा आंसर सही होवे या गलत होवे। एक बच्चे का जन्म होंदा है, वो लड़का है या लड़की है, ये परमात्मा पर निर्भर करता है जी। इस करके लड़का है या लड़की है, ये भी समसंभावी है। तीसरा, फुटबॉल के खेल नूं आरंभ करते समय ये फैसला लैण लई कि किहड़ी टीम पहला गेंद लवेगी। सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मनते हैं? देखो जी की कारण होंदा है, जदों सिक्का उछालदे हो या हैड आएगा या टेल आएगा, ਇਹਦੇ नतीजों बारे सानू पहला कुछ नहीं कह सकते असी। जदों सिक्का उछलदा है उस तो बाद ही सानू पता लगता है भी हैड आ गया या टेल आ गया। सो इस करके सिक्का उछालना न्याय संगत विधि तां मन्निया जाता है, इस दे विच सानू परिणाम पहला नहीं पता लगता। जिन्ना मर्जी कोई व्यक्ति जोर लगा ले, जिन्ना मर्जी एक्सपीरियंस होवे उस कोले, तो सिक्का उछाल के हर बारी वो अपना मन चाया हैड या मन चाया टेल नहीं पता कर सकता। चौथा क्वेश्चन, किहड़ी संख्या किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती? देखो जी 2/3 है, इनू भाग करोगे 0.67। 0 तो वड्डा मुल, 1 तो छोटा है, संभावना हो सकती है। माइनस का 1.5 ये नहीं हो सकती जी, क्योंकि ऋणात्मक दे विच संभावना कदे नहीं होंदी। 15% है, यदा मतलब है 15/100। हेठां 2 0 है तो उपरले पासे इकाई वाले स्थान तो 2 अंक छड्ड के दशमलव लग जाएगा 0.15। ये हो सकती है जी, 0 तो मुल वड्डा 1 तो छोटा है। 0.7 ये भी 0 तो वड्डा 1 तो छोटा हो सकती है। यानी कि इकल्ला बी पार्ट है जिहदे विच संभावना
नहीं हो सकती क्योंकि ये ऋणात्मक मुल है, 0 तो छोटा है। पंजवां क्वेश्चन, पंजवें क्वेश्चन दे विच सानू प्रोबेबिलिटी ई दी दित्ती हुई है तो ई नहीं दी संभावना पता करनी है। सानू एक गल पता है कि प्रोबेबिलिटी ई अते प्रोबेबिलिटी ई नहीं संभावनावां दा जोड़ 1 हुंदा है। तो ई दा मुल मैं भरता जी 0.05, प्रोबेबिलिटी ई नहीं दी थां ते उही चीज़ मैं उतार ली, प्रोबेबिलिटी ई नहीं 0.05 खब्बे सज्जे हत्थ जाके 1 दे विचों घट गया। अच्छा हुण दशमलव वाली घटाओ देखो जी किस तरह करनी है। 1 उहदे हेठां 0.05, दशमलव के उपर दशमलव लगाओ, हेठां वाली संख्या च दशमलव तो बाद 2 अंक है तो उपर भी दशमलव तो बाद 2 सिफर लगा देवो। हुण घटाओ करो जी, 0 चों 5 जाता नहीं, हांसल मंगो, अगे भी 0 है, 1 हांसल लो 1। जदों ये वाला 1 आ इस 0 कोल पहुँच गया, 10 चों 5 गए 5, ये 0 बदल गई 9 दे विच, 9 घटाओ 0 9, दशमलव थले दशमलव, हुण 0 माइनस 0 0, तो तुहाडा उत्तर 0.95 आंसर। 6वां देखो जी, थैले च केवल नींबू की महक वाली मिठियां गोलियां हैं, सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां दित्तियां हुई हैं तो मालिनी बिना थैले चो देखे एक गोली बाहर कढ़दी है। संभावना पता करो कि वो गोली संतरे की महक वाली है। चलो मनो थैले विच नींबू की महक दियां गोलियां बराबर X, इस करके थैले विच कुल गोलियां कितनियां हो गई जी, X ही हो गई। इस करके कुल गोलियां X हो गई, तो इस करके कुल परिणाम किन्ने हो गए, X ही होएगा क्योंकि होर किसी भी महक वाली गोली है नहीं। तो हुण तुहाडा पहला भाग है संतरे की महक वाली गोली कढ़ी गई है जी, लिख दो थैले विच संतरे की महक दियां गोलियां की गिणती बराबर 0। सानू चाहिए है जी संतरे की महक की गोली, तो वो मौजूद ही नहीं है, सो इस करके अनुकूल परिणाम कितना हो गया 0। इस करके प्रोबेबिलिटी संतरे की महक की गोली, इत्थे लाइए जी फार्मूला, अनुकूल परिणामां की गिणती बटा कुल परिणामां की गिणती। हुण देखो जी अनुकूल परिणाम संतरे की महक वाली गोलियां 0 है, कुल गोलियां थैले च X है, 0 नूं X दे नाल भाग कराया 0, आंसर आ गया। हुण दूसरा भाग है जी नींबू की महक वाली, लो जी। अच्छा हुण नोट करो, नींबू की महक दियां गोलियां की गिणती X, तो हुण असीं बाहर भी नींबू की महक दियां गोलियां कढ़नियां, सो अनुकूल परिणामां की गिणती कितनी होगी X। तो प्रोबेबिलिटी नींबू की महक वाली गोली, इत्थे सूत्र लिख दिए जी, अनुकूल परिणामां की गिणती बटा कुल परिणामां की गिणती। लो जी अनुकूल परिणाम भी X है, कुल भी X है, X नाल X कट के आंसर आ गया जी। ये तुहाडा 6वां प्रश्न सी। 7वां देखो जी, 3 विद्यार्थियों के समूह विचों 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की संभावना 0.992 है। संभावना की है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होवे। तो लो जी असी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी जन्मदिन
इक्को दिन प्लस प्रोबेबिलिटी जन्मदिन इक्को दिन नहीं, दोहां का जोड़ एक होएगा जी। हुण नोट करो, जन्मदिन इक्को दिन सानू मुੱਲ चाहिए जी, इनू एक्सपोज कर लो तो इक्को दिन ना होने की संभावना का मुੱਲ सानू दिता 0.992। सज्जे हथ जाके 0.992 माइनस हो जाएगा, इनू हुण एक चों घटा लीए 0.992, दशमलव के उपर दशमलव 000, 10 च 2 गया 8, 9 च 9 गए 0, 9 च 9 गए 0, 0.008 आंसर। 9वां प्रश्न है, एक डब्बे विच 5 लाल बंटे, 8 चिट्टे बंटे अते 4 हरे बंटे हैं। एक बंटा अचानक बाहर कढ़िया, संभावना दसो कि जिहड़ा बंटा कढ़िया वो नंबर 1 लाल रंग का है, नंबर 2 चिट्टे रंग का है, नंबर 3 हरे रंग का नहीं है। अच्छा देखो जी, सब तो पहला असीं की लिखांगे, नौवां प्रश्न, सब तो पहला असीं लिखांगे कुल बंटे। 5 लाल रंग दे है, 8 बंटे चिट्टे रंग दे है, हरे रंग दे है 4 बंटे। 5 ते 8 13 ते 4 17, तो कुल बंटे किन्ने हो गए 17। इसलिए कुल परिणाम बराबर 17। हुण पहला भाग, एक बंटा जिहड़ा कढ़िया लाल रंग का है, लाल रंग दे 5 बंटे हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम किन्ने हो गए साडे कोले 5। तो हुण संभावना कि जिहड़ा बंटा बाल कढ़िया जी लाल रंग का बंटा है, इत्थे लिखांगे जी असीं फार्मूला, अनुकूल परिणामां दी गिणती बटा कुल परिणामां दी गिणती। हुण देखो साडे कोल अनुकूल परिणाम 5 आए है, क्योंकि सानू लाल रंग का बंटा चाहिए है तो उन्हां दी गिणती 5 है। कुल परिणाम 17 आए है, उन्होंने 17 चो जिहड़ा मर्जी बंटा बाहर आ सकता है, इन्हां दा अनुपात 5/17 तुहाडा आंसर आ गया। इस तरीके नाल दूसरा चिट्टे रंग का बंटा, तो असी लिखांगे चिट्टे रंग दे 8 बंटे हैं। तुहानूं दिता होया जी कि चिट्टे कलर के बंटे आ जिहड़े 8 है, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 8 हो गए। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना चिट्टा बंटा बाहर आवे बराबर, इत्थे फार्मूला लिख देंगे जी उस तरीके नाल, अनुकूल परिणामां दी गिणती भाग करांगे जी कुल परिणामां दी गिणती नाल। 8/17 ये आपस किसी पहाड़े ते कट्टिया नहीं जाता। तीसरा भाग देखो, हरा ना होवे तो लिख दिए हरे तो बगैर बंटे किन्ने है जी, देखो हरे तो बगैर 4 हरे बंटे छड़ दो, 5 लाल ते 8 चिट्टे 13 हैं, क्योंकि लाल रंग दे 5 है तो चिट्टे रंग दे 8 है, 13 बंटे अजिहे है जिहड़े हरे तो बगैर हैं। इस करके अनुकूल परिणाम ये हो गया जी तुहाडे कोले 13। प्रोबेबिलिटी हरे रंग तो बगैर बंटा, इत्थे उस तरीके नाल सूत्र लिख लियो जी, अनुकूल परिणामां दी गिणती बटा कुल परिणामां दी गिणती। हुण तुहाडे कोले अनुकूल परिणाम 13 है, कुल परिणाम 17 है, आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखो जी,
12वां संयोग ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 8 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 8, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। बारहवां प्रश्न इत्थे लिखते हैं जी कुल संख्यावां दी गिनती 8 है। किहड़ियां जी देखो 1 2 3 4 5 6 7 ते 8 इन्हां दी गिनती कुल 8 है। इसलिए कुल परिणाम बराबर हो गए जी 8। हुण सानू चाहिए जी 8 दे उत्ते संकेत करे तो देखो इत्थे 8 किन्ने बार आया होया सिर्फ एक बार आया होया तो लिख दिए जी इत्थे संख्या 8 एक बारी आई है। इसलिए अनुकूल परिणामां दी गिनती 1 हो गई जी क्योंकि 8 सिर्फ एक बार आया। तो संभावना तीर 8 उत्ते आवे इत्थे ला दो जी सूत्र अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा कुल परिणामां दी गिनती। अनुकूल परिणाम 1 है कुल परिणाम 8 है। तुहाडा आंसर आ चुके। आओ इसका अगला भाग करिए। अगला भाग है जी एक टांक संख्या नूं करेगा यानी कि टांक संख्या आनी चाहिए है। टांक हुंदा जी कली वाली तो लिखिए जी आपां इत्थे टांक संख्यावां दी गिनती देखो किहड़ियां टांक संख्यावां है 1 3 5 ते 7 सिर्फ 4 संख्यावां है जिहड़ियां टांक आईयां। कुल साडे कोले 1 तो लैके 8 तक 8 संख्यावां सी जिन्हां चों 1 3 5 ते 7 4 जने टांक है। इस करके अनुकूल परिणामां दी गिनती कितनी आ गई जी साडे कोले अनुकूल परिणामां दी गिनती बराबर 4। तो प्रोबेबिलिटी टांक संख्या के उत्ते तीर का संकेत आवे। लिखो जी सूत्र अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा कुल परिणामां दी गिनती। अनुकूल परिणाम 4 है कुल परिणाम 8 है 4 एकम 4 4 दूनी 8 1 बटा 2 तुहाडा आंसर आ गया। हुण इहदा तीसरा भाग देखो जी 2 तो वड्डी संख्या उत्ते तीर का निशान इंडीकेट करे। 2 तो वड्डी संख्या गया जी ना 1 लेना ना 2 लेना बाकी वड्डियां सारियां संख्यावां ले लो। तो इत्थे लिख दिए इत्थे 2 तो वड्डियां संख्यावां दी गिनती देखो जी 2 तो वड्डियां संख्यावां 3 4 5 6 7 8 है। सानू 1 तो लैके 8 तक संख्यावां दित्तियां सी जिन्हां विच 2 तो वड्डियां संख्यावां 3 तो लैके 8 तक बनदियां ते इन्हां दी गिनती 6 है। इसलिए तुहाडे अनुकूल परिणामां दी संख्या कितनी आ गई जी 6। तो प्रोबेबिलिटी 2 तो वड्डी संख्या लाओ जी सूत्र अनुकूल परिणामां दी गिनती बटा कुल परिणामां दी गिनती। 2 दे पहाड़े ते कट्टिया गया 2 तीए 6 2 चौके 8 3 बटा 4 आंसर आ गया जी। चौथे भाग दे विच सानू पुछिया 9 तो छोटी संख्या नूं करेगा। 9 तो छोटी आ देखो जी ये सारियां संख्यावां 8 दियां 8 संख्यावां ही 9 तो छोटियां तो लिख दिंने इत्थे 9 तो
ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੀਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਦੀਆਂ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ 8 ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 8। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੂਤਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ 8 ਹੈ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ 8 ਹੈ। 8 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਹੈ। ਸੋ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਡੋ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੂਡੋ ਦੇ ਡਾਈਸ 'ਤੇ ਦੂਆ ਤੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਿਰਫ 3 ਜਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2 ਲੈਣਾ ਨਾ 6 ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 4 5 ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਟਾਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ 1 3 ਅਤੇ 5। ਆਓ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਭਾਜ ਹੈ ਜੀ 2 3 ਤੇ 5। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਆ ਗਏ ਜੀ 5। ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਬਰਾਬਰ 3। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇ ਜੀ। ਲਾ ਦਈਏ ਸੂਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਕੁੱਲ 6 ਹੈ ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 3 ਏਕਮ 3 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਜੀ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2 ਅਤੇ 6 ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ 3 4 ਤੇ 5 ਸਿਰਫ 3 ਜਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ 2 ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 6 ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम तुहाडे किन्ने हो गए जिहड़ी इन्हां दी गिणती आई है 3। तो हुण संभावना प्रोबेबिलिटी 2 ते 6 विचकार संख्या सूत्र लगा दिए। अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 6 आई है जी 3 दूनी 6 1/2 आंसर। जिहड़ा इहदा तीसरा भाग है वो सी जी एक टांक संख्या आवे। हुण लिख दईए पासे उपरलियां
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੂਡੋ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 3। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? 1, 3 ਤੇ 5। ਇਸ ਕਰਕੇ अनुकूल परिणाम किन्ने होए जी? 3। तो प्रोबेबिलिटी संभावना लगाइए जी, फार्मूला टांक संख्या। लाओ जी सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तुहाडा आंसर आ गया जी। 14वां प्रश्न है, 52 पत्तियां दी चंगी तरह फैंटी गई ताश की गुट्टी विचों एक पत्ता बाहर कढ़िया। हेठ लिखिया नूं प्राप्त करने की संभावना पता करो। नंबर 1, लाल रंग का बादशाह। अच्छा देखो जी, बादशाह कुल किन्ने सी ताश च? 4, जिन्हां चों 2 लाल सी, 2 काले सी। दूसरे नंबर पर एक तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर फोटो किन्ने पत्तियां दी छपी हुंदी है? जे गिणती 4, क्यू इन्हां दी गिणती भी 4, के इन्हां दी गिणती भी 4, यानी कि कुल 12 पत्ते है जिहड़े तस्वीर वाले हुंदे है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। हुण तस्वीर कुल 12 पत्तियां ते सी, अद्धे पत्ते लाल अद्धे काले, यानी कि 6 लाल रंग दे 6 काले रंग दे। चौथे नंबर ते पान दा गुलाम। जिहड़ा पान दा स्वीट सी उस च किन्ने पत्ते सी जी? कुल 13। ते उन्हां चों गुलाम यानी कि जे जैक उहदे किन्ने पत्ते आ? सिर्फ 1। हुण हुक्म दा पता, हुक्म दे कुल 13 पत्ते हुंदे आ, तां जिहड़ा मर्जी पत्ता बाहर आ सकदा है। एक इट दी बेगम, इट दे कुल 13 पत्ते, जिन्हां च बेगमां दी गिणती सिर्फ 1 हुंदी आ। आओ हुण आपां प्रश्न नूं हल करदे हां। ताश ते कुल पत्ते साडे कोल 52 जी, इस करके कुल परिणाम किन्ने होणगे? 52। हुण पहला भाग, लाल रंग दा बादशाह लिख दईए। लाल रंग दे 2 बादशाह हुंदे हन, इस करके अनुकूल परिणाम बराबर 2। तो प्रोबेबिलिटी लाल रंग का बादशाह, सूत्र तुसी खुद लिख लेना है, अनुकूल परिणामों की गिणती बटा कुल परिणामों की गिणती। अनुकूल परिणाम साढ़े कोल 2 है, कुल परिणाम 52 है, 2 के पहाड़े ते कट के 1/26 आंसर आ जाएगा। दूसरा भाग, एक तस्वीर वाला पत्ता लिख दिए। तस्वीर दे कुल या तस्वीरां वाले कुल 12 पत्ते होंदे हन। देखो जी, 4 तो जे, 4 क्यू ते 4 के वाले पत्ते, जिन्हां उत्ते फोटो छपी हुंदी है। एक कुल गिणती इन्हां दी 4 + 4 + 4 12 होगी। इसलिए अनुकूल परिणाम 12, प्रोबेबिलिटी तस्वीर वाला पत्ता। फार्मूला लगाओ जी, 12/52। ये 4 के पहाड़े से कट्टिया गया, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 52, 3/13 तुहाडा आंसर आ गया। अच्छा, एक गल मैं तुहाडे नाल वैसे ही साझी करना चाहना साइड उत्ते। मान लो वो तुहानूं प्रोबेबिलिटी आ जाए कि बिना तस्वीर वाला पत्ता होवे, प्रोबेबिलिटी बिना तस्वीर का पत्ता। नोट करो, कुल पत्ते तो 52 है, इन्हां विचों 52 चों जे 12 तस्वीर वाले पत्ते घटा दिए तो 40 पत्ते बिना तस्वीर दे है, बिना तस्वीर दे। तो ये अनुकूल परिणाम 40 बटा कुल परिणाम 52 हो जाना सी। फिर साझे पहाड़े ते कट्टिया जांदा। ये तुहानूं वैसे ही समझाया प्रश्न, कई बार 1 नंबर दे विच पूछा जा सकता है, वैसे ही समझाया जी। आओ अगला भाग देखिए, इहदा तीसरा भाग है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लो जी, तस्वीर के कुल पत्ते सीगे साडे कोले 12,
ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ 6 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਬਰਾਬਰ 6। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾਲ रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 52, 2 तीए 6, 2 छब्बिया 52, 3/26 कट के आंसर आ गया जी। चौथा भाग पान दा गुलाम। पान दे कुल 13 पत्तियां विच सिर्फ एक पत्ता गुलाम दा हुंदा है। इसलिए अनुकूल परिणाम 1। तो हुण प्रोबेबिलिटी पान दा गुलाम सूत्र अनुकूल परिणामां की गिणती बटा कुल परिणामां की गिणती। ये अगे कट्टिया नहीं जाता, 1/52 ही आंसर आ जाएगा। होना जी हुक्म का पत्ता लिखो। हुक्म दे 13 पत्ते होंदे हन, इस करके अनुकूल परिणाम बराबर 13। प्रोबेबिलिटी हुक्म का पत्ता 13/52, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4 आंसर आ गया। 6वां भाग एक इट दी बेगम। हुण देखो इट दे कुल 13 पत्तियां विचों सिर्फ एक पत्ता बेगम दा हुंदा है। इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगाइए जी। प्रोबेबिलिटी इट दी बेगम, सूत्र आ गया जी तुहाडा अनुकूल परिणामां की गिणती बटा कुल परिणामां की गिणती 1/52। 15वें प्रश्न विच देखो जी, हुण सानूं की दिता है। इस तो पहले प्रश्न च तां पूरी 52 पत्तियां की गुट्टी सी। हुण 15वें प्रश्न च की कीता है, ताश दे सिर्फ 5 पत्ते लए है। इट दा दहला यानी कि 10, गुलाम जे, बेगम क्यू, बादशाह के अते यक्का ए, यानी कि सिर्फ 5 पत्ते कढ़े है। तो इन्हां नूं चंगी तरह फैंटता तो हुण तुहाडे कुल परिणाम किन्ने हो रहे हैं? सिर्फ ये 5 पत्ते है, क्योंकि सिर्फ इन्हां नूं फैंटिया जा रहा है, बाकी ताश नूं नहीं। इन्हां विचों एक पत्ता बाहर कढ़िया। दसो जी की संभावना है कि यह पत्ता बेगम दा होवे। हुण ये बेगम लई किन्ने पत्ते असीं फरोले है? सिर्फ ये 5 पत्ते। तो साडे कुल ये 5 पत्ते ही साडे कुल परिणाम बन जाणगे। तो इन्हां विच बेगमां किन्नियां आईयां? सिर्फ एक। तो बेगमां की गिणती 1 होने करके अनुकूल परिणाम 1 बन गया। आओ इसनूं लिखते हैं आपां। ताश के दिते हुए पत्तियां की गिणती 5 है। किहड़े किहड़े है जी? इट दा एक दहला, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह ते एक यक्का। कुल गिणती होगी 5। इस करके कुल परिणाम किन्ने हो गए जी? 5। ठीक है। हुण उपर वाले 5 पत्तियां विच बेगमां की गिणती 1 है। इसलिए अनुकूल परिणाम 1 हो गया। हुण प्रोबेबिलिटी बेगम वाला पत्ता आवे। लाओ जी फार्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 1/5। आपस कट्टिया नहीं जाता, आंसर आ चुके हैं। दूसरा भाग देखो जी, जेकर बेगम आउंदी है तो उसनूं अलग रख दिता जाता है। मान लो कि बेगम आ चुकी है, उन्होंने पत्ते नूं पासे रखता तो होया कि पिछे सिर्फ तुहाडे कोल 4 पत्ते बाकी बच गए। लो जी ये कंडीशन भी मैं लिख दिना कि मन्नो बेगम दा पत्ता बाहर कढ़ दिता, इस करके पिछे बाकी बचे पत्ते किन्ने बच गए जी तुहाडे कोले? सिर्फ 4। किहड़े किहड़े? एक तो दहला, एक गुलाम, एक बादशाह
ਤੇ ਇੱਕ ਯੱਕਾ, यानी कि कुल 4 पत्ते बाकी बच गए। हुण दूसरे भाग लई तुहाडे फिर कुल परिणाम किन्ने हो गए? सिर्फ 4। अच्छा इस देखिए ने की पुछया जी, कहंदा जी यक्के वाला पत्ता आवे। हुण इन्हां 4 बाकी बचे पत्तियां 'च यक्के किन्ने है जी? सिर्फ एक है। लिख दो, इन्हां 4 बचे हुए पत्तियां विच सिर्फ एक यक्का है, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर हो गया जी 1 दे। तो हुण प्रोबेबिलिटी तुहाडे कोले यक्का आवे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 1/4, ये तुहाडा आंसर आ गया जी। आपस च कट्टिया नहीं जाता। बी पार्ट है, एक बेगम आवे। हुण बेगम का पत्ता तो बाहर कढ़ दिता है, बेगम का पत्ता तो बाहर कढ़ दिता है, इसलिए पिछे बचे बेगम दे पत्ते। हुण इन्हां च नोट करो जी, कोई बेगम का पत्ता बचिया नहीं, तो यानी कि 0 पत्ते बाकी बचे आ बेगम दे। इस करके अनुकूल परिणाम बराबर 0। तो हुण प्रोबेबिलिटी बेगम का पत्ता लाओ जी। फार्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 0 नूं किसी मर्जी चीज़ नाल भाग करो, 0 आंसर। 16वां प्रश्न है जी, किसी कारण 12 खराब पेन 132 चंगे पेनां विच मिल गए हैं। तो देखो कुल पेन किन्ने होए? 12 खराब वाले तो 132 चंगे वाले, यानी कि जोड़ के 144 कुल पेन हैं। तो कुल परिणाम तुहाडे आए 144। कहंदा जी केवल वेख के नहीं दस्सिया जा सकता कि पेन खराब है या ठीक है। एक पेन अचानक बाहर कढ़िया, दसो वो पेन ठीक होवे। तो हुण नोट करो, जिहड़ा पेन ठीक है वो किन्हां विचों आएगा? ठीक पेनां विचों चक्या होएगा या खराब पेनां विचों? बिल्कुल सही, वो ठीक पेनां चों चक्या होएगा। तो ठीक पेन किन्ने है? 132, यानी कि अनुकूल परिणाम तुहाडे 132 है। आओ आपां इहनूं लिखदे हां। तां 16वां प्रश्न, सब तो पहला मैं लिखदा जी कुल पेन 132 प्लस 12 जोड़ लाया जी 144। ये सही है तो ये खराब पेन है जी। तो इस करके कुल परिणाम कितना आ गया जी? 144। अच्छा हुण देखो, हुण सही पेन तो सिर्फ सही पेनां विचों ही चुनिया जा सकता है, तो सही पेनां की गिणती 132 है। इसलिए साडे अनुकूल परिणाम किन्ने हो गए जी? 132, जिहड़े सही पेन है। तो हुण संभावना जिहड़ा पेन चुनिया गया वो सही होवे। लाओ जी सूत्र, अनुकूल परिणामां की गिणती बटा कुल परिणामां की गिणती। ये 2 दे पहाड़ ते कट्टिया जाएगा जी। 2 छीके 12, 2 छीके 12, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 दे पहाड़े ते 2 तीए 6, 2 तीए 6, 2 तीए 6, 2 छीके 12। फिर कट्टेगा जी 3 दे पहाड़े ते 3 11 33, 3 12 36, यानी कि 11/12 आंसर। हुण 17वां प्रश्न देखो। 17वें प्रश्न में सानू 20 बल्बां के समूह विचों 4 बल्ब खराब हैं, यानी कि कुल 20 बल्ब दिते हैं जिन्हां विचों 4 खराब है। तो फिर सही किन्ने रह गए? 16 बल्ब। 20 चों 4 घटा के 16। इस समूह विचों एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया, संभावना दसो कि यह बल्ब खराब होवेगा, कि बल्ब खराब आवे। लो जी असी इत्थे लिखन लगे हैं। सब तो पहला कुल बल्ब
बराबर 20। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ दो टुकड़े बना लेने 4 खराब प्लस 16 सही। इस करके कुल परिणाम तुहाडे किन्ने आए 20। हुण सब तो पहला भाग है, कहता जी इस दे विचों खराब बल्ब आवे तो इत्थे लिखिए जी खराब बल्बां दी गिणती कितनी है जी 4। इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 4। ठीक है जी। इस करके संभावना लगा दीए जी आपां फार्मूला खराब बल्ब सूत्र तुसी आप लिखना है अनुकूल परिणाम 4 ते कुल परिणाम 20 भाग करके आ गया जी 1/5 आंसर। हुण इहदा दूसरा भाग देखो। दूसरे भाग च क्या है कि भाग नंबर 1 विच बाहर कढ़िया बल्ब खराब नहीं है तो ना ही इसनूं दोबारा बल्बां दे नाल मिलाया जाता है, यानी कि जिहड़ा बल्ब बाहर कढ़िया वो खराब नहीं सी, वो सही बल्ब बाहर कढ़ लिया। सही बल्ब साडे कोले सीगे जी 16, उन्हां चों एक बाहर कढ़ लिया। हुण पिछे तुहाडे कोले 15 बच गए तो कुल बल्ब पहला सीगे 20, एक बाहर कढ़ लिया तो पिछे बच गया तुहाडे कोले 19 बल्ब। हुण कहंदा इन्हां विचों एक बल्ब बाहर कढ़ लिया तो संभावना दसो कि यह बल्ब खराब नहीं होवेगा, यानी कि खराब नहीं होवेगा तो फिर किहड़ा होवेगा सही बल्ब। लो जी लिख लैने आपां। हुण भाग 1 विच बाहर कढ़िया बल्ब खराब नहीं सी ते इसनूं वापस भी नहीं रखिया। इस करके की होया जी पिछे बचे कुल बल्ब किन्ने बच गए जी 19, जिन्हां विचों 4 तां खराब है ते 15 सही है। ठीक है जी। हुण देखो सानू नाल कीता है एक बल्ब बाहर कढ़ना है तो संभावना कि बल्ब खराब ना होए, इस करके खराब नहीं होए भाव सही बल्बां दी गिणती वो कितनी रह गई जी तुहाडे कोले 15। तो प्रोबेबिलिटी बल्ब खराब नहीं, सूत्र लगाओ जी सही बल्ब तुहाडे कोल 15 है तो कुल बल्ब 19 है, 15/19 आंसर आ गया जी। 18वां प्रश्न है एक पेटी विच 90 प्लेटां हैं जिन्हां उत्ते 1 तो लैके 90 तक संख्यावां लिखियां हैं। इस पेटी विचों एक प्लेट बाहर कढ़ लई, संभावना पता करो कि इस प्लेट उत्ते अंकित संख्या होवेगी जी 2 अंकां दी संख्या। लो देखो 2 अंकां वालियां संख्यावां जी 10 तो शुरू होके 90 तक जाणगियां। आओ चलो पहलां देखिए कुल प्लेटां 90 हैं, कुल परिणाम 90 आ गए। हुण 2 अंकां दीयां संख्यावां दी प्लेटां दी गिणती कितनियां प्लेटां होणगियां जी 81, 10 11 तो लैके अप टू 90 तक। हुण मैं अंदाज़ा किस तरह लाया, कुल मेरे को सीगे जी 90 2 अंकां वालियां संख्यावां 1 2 3 अप टू तो लैके 90 तक। इन्हां विचों 1 अंक वालियां संख्यावां 1 2 3 तो लैके 9 कुल 9 हैं। तो 90 दे विचों मैं 9 घटातियां, बाकी मेरे को पिछे बचियां जी 81 संख्यावां ਜਿਹੜੀਆਂ कि 10 तो शुरू हो के 90 ਤੇ खत्म ਹੁੰਦੀਆਂ। तो यानी कि 2 अंकां ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ आ गई जी 81। इस ਲਈ अनुकूल परिणाम ये आ गए जी 81। तो हुण लाइए जी आपां संभावना का सूत्र प्रोबेबिलिटी 2 अंकां दी संख्या। लाओ जी संभावना का सूत्र अनुकूल परिणाम 81 कुल परिणाम 90 नाम 81 9 दाया 90 9/10 आंसर आ गया जी। दूसरे नंबर पर जी एक पूर्ण वर्ग संख्या। हुण लिखिए जी आपां पूर्ण वर्ग संख्यावां दी गिणती। अच्छा नोट करो
सब तो पहला पूर्ण वर्ग संख्या 1 का स्क्वायर 1 है जी, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। इस तरह करके तुसी जेकर 9 का स्क्वायर 81 तक पहुँचते हो तो तुहाडे कोले पूर्ण वर्ग संख्यावां कितनियां मिल गईयां? 1 4 9 16 तो लैके 81 तक। 1 4 9 4 का वर्ग 16, लास्ट 81 बचता है जी, क्योंकि 10 का वर्ग 100 इस तो टप जाना 90 तो, इस करके आखिरी संख्या 81 बची है साढ़े कोले। इन्हां दी गिणती कितनी आ गई जी? हाँ जी, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग तो लैके 9 का वर्ग, यानी कि 9 आ गई पूर्ण वर्ग संख्यावां की गिणती 9। इस करके अनुकूल परिणामां की गिणती वो भी 9 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी पूर्ण वर्ग संख्या। सूत्र ला के जी 9 अनुकूल परिणाम 90 कुल परिणाम, 9 के पहाड़े ते कट के आ गया जी 1/10। हुण तीसरा भाग देखो जी, 5 नाल वड्डी जाण वाली संख्या। अच्छा 5 के पहाड़े ते देखो जी किहड़ियां संख्यावां चलणगियां। शुरू करनियां असीं 1 तो ते ख़त्म करनियां 90 तक। 5 10 15 तो लैके 5 का पहाड़ा तुसीं 90 तक पढ़ लोगे जी, है ना। ये 90 का किनवां गुणज है? 18वां गुणज है। 5 गुणा 18, इस करके ये सी तुहाडा पहला गुणज। 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा 18 तक पढ़िया है, तो इन्हां दी गिणती कितनी होगी जी? 18। नंबर 3 आपां लिखण लगे हैं जी, 5 नाल वंडियां जाण वालियां संख्यावां दी गिणती बराबर 18 है। इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 18। प्रोबेबिलिटी 5 नाल वंडी जाण वाली संख्या। फार्मूला लगाओ जी, अनुकूल परिणाम 18, कुल परिणाम 90, 18 एकम 18, 18 5 90, कट के 1/5 तुहाडा आंसर आ चुकिया जी। 21वां प्रश्न है जी, 144 बाल पेनां दे एक समूह विच 20 बाल पेन खराब हैं अते बाकी सही हैं। देखो कुल पेन 144 दिते है, जिन्हां दे विच 20 पेन खराब है, तो सही पेन किन्ने हो गए जी? 144 माइनस 20 124। तुसी वो पेन खरीदना चाहोगे जिहड़ा ठीक है, परंतु खराब पेन तुसी नहीं खरीदना चाहोगे। दुकानदार एक पेन बाहर कढ़ के तुहानूं दिंदा है, संभावना दसो कि तुसी वो पेन खरीदोगे, तो नंबर 2 तुसी वो पेन नहीं खरीदोगे। लो जी हुण कुल पेन दिते है जी मैनूं 144, जिन्हां चों खराब 20 हो गए, तो सही किन्ने रह गए? बाकी 124। कुल पेन 144 है, इस करके कुल परिणाम 144 हो गए। असी पेन तां ही खरीदांगे जेकर वो सही होऊगा, तो सही पेनां की गिणती कितनी है जी? इत्थे 124, तो अनुकूल परिणाम हो गए 124, तो संभावना कि असी पेन खरीदांगे। सूत्र अनुकूल परिणामां की गिणती जिहड़ी कि 124 है, भाग करांगे जी कुल परिणामां की गिणती जिहड़ी 144 है। ये 2 के पहाड़े ते कट्टिया गया, 2 6 के 12, 2 दूणी 4, 2 7 14, 2 दूणी 4, फिर 2 तीए 6, 2 एकम 2, 2 छत्तिया 72, यानी कि 31/36 साडा आंसर आ गया। हुण संभावना दूसरे प्रश्न च पता करनी है कि वो पेन नहीं खरीदोगे। जेकर पेन खराब है तो असी नहीं खरीदांगे, तो खराब पेनां की गिणती 20 है, इस करके अनुकूल परिणाम साडे 20 हो गए। तब संभावना कि पेन नहीं खरीदांगे, सूत्र अनुकूल परिणामां की गिणती बटा कुल परिणामां की गिणती तुसी आप लिख लैनी है 20/144। ये कट्टिया गया जी 2 के पहाड़े ते 2 दाया 20, 2 7 14, 2 दूणी 4, फिर 2 छत्तिया 72, 2 5 10, 5/36 तुहाडा आंसर आ गया। 24वां प्रश्न है, एक पासे नूं 2 बार सुटिया जाता है, संभावना की है कि नंबर 1 5 किसी भी वार नहीं आएगा, यानी कि किसी पासे दे 5 आवे ही ना, 5 नूं छड्ड के होर कोई संख्या आ जाए। दूसरा भाग है 5 घट्टो घट्ट एक बार आवे, यानी कि एक बार भी आ सकता है किसी मर्जी के, भावें पहली बार च 5 आ जाए चाहे दूसरी बारी, तो चाहे दोनों वारी च 5 आ जाए। लो देखो जी, 5 घट्टो घट्ट एक बार आवे, यानी कि एक बार भी आ सकता है किसी मर्जी के, भावें पहली बार च 5 आ जाए चाहे दूसरी बारी, तो चाहे दोनों वारी च 5 आ जाए। 5 घट्टो घट्ट एक बार आवे, यानी कि एक बार भी आ सकता है किसी मर्जी के, भावें पहली बार च 5 आ जाए चाहे दूसरी बारी, तो चाहे दोनों वारी च 5 आ जाए। लो देखो जी।
पहले पासे ते आने वाली संख्यावां मैं कॉलम वाइज लिख लियाँ, दूजे पासे ते आई संख्या मैं रो वाइज लिख ली। हुण नोट करो, हो सकता है पहले पासे ते एक है तो दूजे पासे ते भी एक नाल एक आवे, पहले पासे ते एक है दूजे पासे ते दो आवे, पहले पासे ते एक है दूसरे पासे ते तीन आवे। इस तरीके नाल लिख लिया। दूसरी रो दे विच पहले पासे ते दो आया, दूजे पासे ते एक है, पहले ते भी दो, दूजे ते भी दो, पहले ते दो, तीजे दूसरे ते तीन। इस तरीके नाल मैं सारे केस लिख ले। तो हुण इत्थे नोट करो तुहाडे कोले कुल परिणाम किन्ने आ जी? 36। तुसीं डायरैक्ट भी अंदाज़ा लगा सकते सी, जिहड़ा लूडो का पासा हुंदा है उहदियां किन्नियां फलकां हुंदियां 6 ते इत्थे किन्ने पासे उछाले गए है 2, तो 6 की पावर 2 यानी कि 6 अपने आप नाल 2 बार गुणा करके 36 केस तुहाडे बनने हैं जी, गिनती कर सकते हो। हुण पहला प्रश्न है कि 5 किसी भी पासे उत्ते ना आवे। देखो जी 5 ये सारी रो दे विच आया है, ये सारी दी सारी रो मैनूं छड्डनी पएगी, तो इत्थे 5 दूसरे पासे ते आ रहा है, ये भी छड्डना पएगा, तो आ भी। तुसीं थोड़ा इन्हां दी गिनती करो, ये किन्ने केस छड्डे आ जी? 6 ते 5 11, 5,5 2 बार रिपीट ना गिन लियो किते, एक बार ही गिनिया जाना है। सो बाकी पिछे किन्ने तुहाडे कोल बच रहे हैं जी? कुल 36, 36 चों 11 घटा के तुहाडे कोले 25 वारियां बच रही हैं जदों 5 किसी भी पासे ते नहीं आया। इत्थे लिख दो, इत्थे 25 वारी 5 किसी भी पासे उत्ते नहीं आया, इस करके अनुकूल परिणाम बराबर 25। तो संभावना प्रोबेबिलिटी 5 किसी वारी ना आवे, संभावना का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 25 बटा 36, ये आपस च कट्टिया नहीं जाता किसी पहाड़े ते, तुहाडा आंसर आ गया। दूसरा भाग है जी 5 घट्टो घट एक बार आवे। देखो जी घट्टो घट एक बार आवे, तुहाडे कोल किन्ने चांस है जी? आ सारी दी सारी रो पई है जिथे 5 आया होया। हुण नोट करियो, ये एलीमेंट 2 बार कॉलम दे विच भी रिपीट हो रहा है तो रो दे विच भी, सो इस नूं 2 बार नहीं गिनना, एक बार गिनना। तो साडे कोल किन्ने अनुकूल परिणाम बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 1 11। ये दोबारा नहीं गिनती करनी, यानी कि साडे कोले 11 परिणाम यह जे है जदों 5 घट्टो घट एक बार आ रहा है। इत्थे 11 वारी 5 घट्टो घट एक पासे उत्ते ज़रूर आ रहा है। तो इस करके अनुकूल परिणाम तुहाडे किन्ने हो गए जी? 11। हुण संभावना 5 घट्टो घट एक बारी आवे, 2 बार भी आ सकता है, इस करके आपां दोने बार आने वाला केस भी डिस्कस किया होया। सूत्र लगाइए जी, अनुकूल परिणामां की गिनती बटा कुल संभावित परिणामां की गिनती। लो जी अनुकूल परिणाम साडे कोले 11 है, कुल परिणाम 36 है, तुहाडा आंसर तैयार हो गया जी।